और अब मुंबई मेट्रो में खबरें विस्तार से। टाटा ग्रुप की लड़ाई अब अदालत की चौखट पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। टाटा सन्स ने साइरस मिस्त्री और साइरस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ आज 4 कैविएट दायर कर दी हैं। बाजार की निगाहें ग्रुप में चल रही उठापटक पर लगी हुई हैं। सोमवार से शुरू हुई उठापटक के बीच टाटा ग्रुप के अंतरिम चेयरमैन रतन टाटा मंगलवार सुबह बॉम्बे हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रुप की अलग अलग कंपनियों के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के साथ मीटिंग की। 78 साल के रतन टाटा ने पूरी कोशिश की कि मिस्त्री को हटाए जाने के बाद माहौल में कोई अंतर नहीं आए। उन्होंने कहा, ग्रुप की कंपनियों को प्रतिस्पर्धा की भावना से बाजार पर फोकस करना चाहिए, न कि अतीत से अपनी तुलना। कोशिश नेतृत्व करने की होनी चाहिए, पीछे चलने की नहीं। रतन टाटा ये दिखाने की कोशिश में है कि मिस्त्री को निकाले जाने से ग्रुप को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। Mr. Tata, Viren from India Today, sir. Is it a ownership fight, sir? Sir, please, sir. And are you heading to a legal fight, sir? पर साइरस मिस्त्री और टाटा समूह के बीच कानूनी लड़ाई की आशंका ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है, जिसका बाजार पर असर नजर आया। टाटा समूह के शेयर मंगलवार को 3% की गिरावट के साथ बंद हुए। हालांकि मार्केट विशेषज्ञों का कहना है कि रतन टाटा जैसी शख्सियत के वापस लौटने से टाटा के शेयर्स अच्छे रिटर्न देंगे। मैं तो ये कहूंगा कि ये तो नी जर्क रिएक्शन है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है इससे कोई इम्पैक्ट आएगा। ये कंपनियां जिसके बारे में आप बताएं वो सारी रन बाय हार्डकोर सीईओ प्रोफेशनल से रन हो रही है, और टाटा सन्स के चेयरमैन की चेंज होने से, बट जो नया चेयरमैन आ रहा है इंटीरियम पीरियड के लिए 4 महीने के लिए, वो मिस्टर रतन टाटा है, और उन्होंने ये इस ग्रुप को 20 साल अगुवाई की थी। तो इट इज़ वेरी प्रेडिक्टेबल थिंग। तो लोगों को लग रहा है, मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई मुझे नई दिक्कत दिखाई दे रही है, बिजनेस एज यूजुअल लगता है। टाटा ग्रुप ने मंगलवार को साइरस मिस्त्री के निलंबन को लेकर 4 कैविएट दायर की हैं, ताकि अगर साइरस मिस्त्री अपने निलंबन के खिलाफ अदालत में जाते हैं, ताकि अदालत कहीं कोई एक तरफा फैसला न दे दे और टाटा ग्रुप का पक्ष भी सुना जाए। खबरें ये भी आ रही थी कि साइरस मिस्त्री ने भी कैविएट दायर की हैं, हालांकि उनके दफ्तर ने इसका खंडन किया। साइरस मिस्त्री को बाहर का रास्ता दिखाने के बाद रतन टाटा ने सबसे पहले अपने कर्मचारियों और कंपनी के सीईओज को आश्वासन देते हुए एक ही बात कही है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने कारोबार और ग्रोथ पर ध्यान दें, लीडरशिप पर नहीं। लेकिन इस पूरी कहानी का अगला पड़ाव अभी बाकी है, क्योंकि दोनों ही रतन टाटा और साइरस मिस्त्री ने कानूनी लड़ाई लड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। कैमरा पर्सन राजू रेवणकर के साथ वीरेंद्र सिंह रावत, मुंबई आज तक। मुंबई पुलिस ने एक ऐसे रैकेट का भंडाफोड़ किया है जो फर्जी चेक बनाकर लोगों को करोड़ों रुपए का चूना लगा चुका है। ये गिरोह मुंबई के करीब 62 बैंक्स में सक्रिय था और इन सारे बैंक्स में गैंग के सदस्यों के खाते थे, ताकि चेक डालने पर पैसा उसी दिन उनके खातों में ट्रांसफर हो जाए। ये सैकड़ों चेक, चेकबुक, एटीएम, डेबिट कार्ड पुलिस ने एक ऐसे गैंग से बरामद किए हैं जो बैंक ग्राहकों को करोड़ों रुपए का चूना लगा चुके हैं। आरोपी बैंक में भुनाने के लिए डाले गए असली चेक की फोटो अपने पास मोबाइल पर मंगवाकर फर्जी चेक बनाते थे और फिर बैंक में वो चेक जमा कर देते थे। 7 सदस्यों वाले इस गैंग का सरगना किशोर कनौजिया नाम का शख्स है। मास्टरमाइंड किशोर कनौजिया ने पहले अपनी गैंग में चंद्रकांत नागरे को शामिल किया, जो कि एक कुरियर बॉय है। इसकी अहम भूमिका होती थी इस पूरे रैकेट में। चंद्रकांत नागरे पहले तो सील तोड़कर उसमें से चेक्स निकालता था और उसकी फोटोकॉपी कनौजिया को भेजता था। कनौजिया इस चेक्स को अपने साथी आसिफ खान को देता था, जो इसकी हूबहू नकली कॉपीज बनाता था, सिर्फ कुछ सीरियल नंबर्स चेंज करके। ये ठगी मुंबई के करीब 62 बैंकों में हो रही थी। पुलिस की माने तो आरोपियों के सभी बैंकों में खाते थे, जिससे चेक में दी गई रकम उसी दिन उनके खाते में ट्रांसफर हो जाती थी। पुलिस के पास सिलसिले में पहली शिकायत सितंबर महीने में आई थी। गैंग जब दूसरों के अकाउंट से पैसे निकालकर अपने अकाउंट में जमा करता था, तब उस ट्रांजैक्शन का अलर्ट उस ग्राहक को मिलता था जिसका ये अकाउंट था। ग्राहक को जो अलर्ट SMS और ईमेल द्वारा मिलता था, जो ट्रांजैक्शन उसने कभी किया ही नहीं, उसकी शिकायत वो बैंक में जाके करता था और उसके बाद ये सारा का सारा भांडा फूटा। अब ठगी के शिकार हुए पीड़ितों से भी संपर्क करने की कोशिश कर रही है। मुंबई से सौरभ बख्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। क्या आप कोई विदेशी पैलेस घूमना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आप अपना ये सपना बिना विदेश गए मुंबई में भी पूरा कर सकते हैं। इसके लिए आपको जाना होगा मुंबई के 100 साल पुराने रॉयल ओपेरा हाउस, जिसे 2 दशक के बाद आम लोगों के लिए खोल दिया गया। चमचमाते आलीशान झूमर, बड़ी बड़ी महंगी पेंटिंग्स,
और आकर्षक मूर्तियां। ये भव्य नजारा है रॉयल ओपेरा हाउस का, जो किसी राजमहल जैसा दिखता है। मुंबई के चर्नी रोड पर स्थित ओपेरा हाउस को 1993 में बंद कर दिया गया था। पिछले 8 सालों से इसके रेस्टोरेशन का काम हो रहा था, जो खत्म होने के बाद अब इसे जनता के लिए खोल दिया गया है। It's got state-of-the-art technological upgrades as far as sound and lighting, but it still retains its old world charm. If you see the royal boxes, the regal chandeliers, some of these chandeliers are from the David Sassoon family. रेस्टोरेशन के दौरान इस बात का खास ख्याल रखा गया कि ओपेरा हाउस की लुक में कोई बदलाव ना आए और ये वैसा ही दिखे जैसा 100 साल पहले दिखता था जब इसका निर्माण हुआ था। इस काम में विदेशी एक्सपर्ट्स का भी सहयोग लिया गया। अब यहाँ 574 सीट वाला 3D ऑडिटोरियम भी है। Vibrant performing arts space, a space for interaction, dialogue, debate, dance, discourse, and it's for the people of Bombay and the people of Bombay to enjoy. साल 1911 में किंग जॉर्ज पंचम ने इसका उद्घाटन किया था और पूरी तरह 1912 में रॉयल ओपेरा हाउस बनकर तैयार हुआ था। ये भारत का इकलौता ओपेरा हाउस है। इसकी बनावट में यूरोपियन और भारतीय शैली की झलक मिलती है। 1935 में इसे सिनेमा हॉल में बदल दिया गया और इसके बाद यहाँ कई ब्लॉकबस्टर फिल्में जैसे अमर अकबर एंथनी, गंगा जमुना दिखाई गयी। रॉयल ओपेरा हाउस को 1992 में गोंडल के महाराज ने खरीदा था। 2010 में उनके बेटे श्री ज्योतिंद्र सिंह ने इसके रेस्टोरेशन की इजाजत दी थी। विद्या, मुंबई, आज तक। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए